नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो सवाल हैं वो जॉब और शादी, आने वाले भविष्य, इन सब के रिगार्डिंग है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है हथेली में कि कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है या सहयोग करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो जब भी किसी की जीवन और मस्तिष्क रेखा इतनी ज़्यादा चिपकी हुई हो या बहुत देरी से जाकर के इंडिपेंडेंट हो रही हो, अर्थात अलग हो रही हो, तो उस कंडीशन में इतने समय तक ऐसे इंसान को अपने घर परिवार या दूसरों के कहे अनुसार ही चलना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिसके अतिरिक्त किसी तरह की ग्रोथ, प्रोग्रेस या अपने अनुसार काम करने की योग्यता हासिल नहीं हो पाती है। और इसीलिए यह बचपन से या कम उम्र से ही आदत दे देता है डिपेंडेंट रहने की, जिसके तहत दूसरों से पूछ पूछ के काम करना, दूसरों के अनुसार चलना या फिर ना नहीं कर पाना, किसी भी विषय को लेकर के दूसरों की हाँ में हाँ मिला देना, ऐसे सारे योगों को निर्मित करता है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी, डेडिकेशन की कमी, खुद को लेकर के ज़्यादा डाउट या कन्फ्यूज़न या नेगेटिविटी ये ज़्यादा देता है। अब इसको एक्सेप्ट करने में कोई खराबी भी नहीं है, ये बहुत लोगों के हाथ में होता है। मेन बात ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, मेन बात ये है कि ये प्रॉब्लम से कैसे हटा जाए। तो जब भी किसी की माइंड और लाइफलाइन अलग होती है तो वो इंडिकेट ये करता है कि अब आपको अपनी सूझबूझ अनुसार ही काम करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। दूसरों से पूछ के, दूसरों के अनुसार चल करके किसी तरह का कोई लाभ अब आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आपको किसी भी विषय को लेकर के गहरा चिंतन, मनन, अध्ययन करना चाहिए और अपने अनुसार जीवन जीने के अतिरिक्त निर्णय लेना, योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो जीवन और मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई है वो समय है तकरीबन 24 का, और 24 के बाद में ये जो है धीरे धीरे अलग हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रही है। और इसमें एक अच्छी बात ये हो गई कि सेल्फ मेड लक लाइन एक्टिव हो गई। सेल्फ मेड लक लाइन इंडिकेट करती है कि आप का जितना भी मेहनत और पराक्रम जीवन में हुआ है, इन सब का रत्ती रत्ती भी आपको ईश्वर के द्वारा कृपा के अतिरिक्त मिलने वाला है। यानी कोई भी मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास आपका बेकार नहीं जाएगा। यह जीवन में पूर्ण रूप से रूपांतरण, सुख, आनंद और प्रसन्नता और ईश्वरीय कृपा के अतिरिक्त सुख, शांति, संपन्नता को भी दर्शाता है। ये भाग्योदय का मजबूत चिन्ह है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है सेल्फ मेड लक लाइन, ये 32 और 33 के एज में आपकी निकली हुई है। इसका तात्पर्य ये है कि उस उम्र तक आते आते आपकी लाइफ पूरी की पूरी तरह से करियर वाइज, फैमिली वाइज सेटल्ड होने वाली है। और इस उम्र से जो प्रोग्रेस आपको मिलेगी लाइफ में, हर विषय को लेकर के, ये कंटिन्यू लाइफ में आपके अब रहने वाली है। अब उसके पहले आपकी 2 राहु की रेखाएं हैं जो बहुत मजबूत है। एक तो ये आपको दिखेगा और दूसरा यहाँ पर जीवन रेखा को काटती हुई, इसे बाधा रेखा कहते हैं, चिंता रेखा कहते हैं। ये फ्यूचर के रिगार्डिंग तो स्ट्रेस देता ही है, लेकिन बाधा रेखा के अतिरिक्त यह सब चीज़ों को बांधने वाली रेखा, बांधने का तात्पर्य कि किसी भी तरह से लाभ ना मिल पाना, उस तरह की ये रेखा होती है जिसमें जीवन रेखा को काटने के कारण स्वास्थ्य या जीवन शैली में तनाव, भाग्य यानी कर्म में तनाव, जितना कर्म होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, उतना नहीं हो पाना और फिर भाग्य का असर भी कमज़ोर होना, और मस्तिष्क रेखा को काटने के कारण मानसिक तनाव, विचलन, ओवर थिंकिंग, नकारात्मक सोच जैसी स्थितियाँ। तो इसको ठीक रखने के लिए शिव जी की आराधना भी करनी चाहिए। और जब भी किसी को काल सब दोष, हवा बाधा, पितृ दोष, ऋण होता है तो इस तरह की रेखा आमतौर पे होती है। ये रेखा नेगेटिविटीज़ बाद में बताती है कि ये नेगेटिव असर है, लेकिन इस रेखा का तात्पर्य है कि ये रेखा क्यों मिल रही है। इसलिए मिल रही है कि ये पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट कर रही है जो आपको आपके पितृ, पूर्वज के लिए करना है, इस प्रकृति के लिए करना है। और जब आप वो सब काम कर लेंगे तो आप जो चाहते हैं जीवन में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये रेखा का तात्पर्य ये है, ना कि नकारात्मक चीज़ें। तो इस कंडीशन में जैसे ये मंगल से जनरेट हो रही है और बिल्कुल हृदय रेखा तक पहुंची हुई है, तो मंगल के अतिरिक्त आपको प्रकृति के लिए क्या कर्म करना है ये आपको बतलाया जाएगा, और फिर जीवन और मस्तिष्क रेखा के लिए भी क्या करना है तब बतलाया जाएगा। उसके बाद जा कर के आपके जीवन में जितनी भी तरह की रुकावटें हैं, तकलीफ़ें हैं, वो सब खत्म होगी। आपने एक बात मेंशन की इसमें कि बायोडाटा ले जाते हैं लेकिन आगे से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आता है। तो ये जब तक ये रेखा नहीं हटेगी तब तक ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलेगी। चाहे सरकारी नौकरी में अपनी मेहनत से या आकलन से कम अंक आना ही क्यों ना हो, या फिर शादी की स्थिति में या जीवन में आप दूसरे विषय भी उठाएं, तो सब में आपको आधा आधा ही परिणाम दिखेगा। एक तरफा परिणाम, सुखद परिणाम नहीं मिल पाएगा। लेकिन
अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 यूनियन लाइन है जो बहुत पहले तो अटैचमेंट, रिलेशन, माइनर ये सब देती दिखाई दे रही है, लेकिन सेकंड वन लाइन जो जनरेट हुई है वो 31 के एज में प्रोमिनेंटली जनरेटेड है, स्ट्रेट है, जिसके कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और लॉयल और आपके लिए लक्की साबित होने वाले हैं। इसी चीज़ को अगर हम कंफर्म करें लाइफ लाइन पे, तो यहाँ देखेंगे कि एक सपोर्ट सिस्टम एंड होके सेकंड वन और स्ट्रांगली जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टनर पास्ट लाइफ से ही आने वाले हैं, जिसके तहत आपका भाग्य, कर्म, बल, योग्यता, साहस ये सब चीज़ें वो बढ़ाएंगे और इन सब तरह के जो नकारात्मक चीज़ें हैं, स्ट्रेस, स्ट्रगल, वरीज है, इन सबको ख़त्म करने में वो मदद करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब ये सेकंड वन लाइन ज़्यादा स्ट्रांगली जनरेट हुई, कोई भी वरी लाइन इतनी स्ट्रांगली लाइफ लाइन तक आ ही नहीं पा रही है, खासकर शुक्र की तरफ से। इसीलिए यहाँ आपके शादी के बाद कोई तकलीफ़ नहीं है और जुपिटर पे आड़ी रेखा है, अरेंज मैरिज और माता पिता दूसरों के सहयोग और आशीर्वाद से होने वाले मैरिज को ये रिप्रेजेंट करता है। जहाँ तक बात करें जॉब के रिगार्डिंग, तो सेल्फ मेड लक है, तो निश्चिंत रहिए, आपका सब मेहनत अच्छा असर देगा। इसका तात्पर्य ही ये है कि आप लगातार कर्म करिए। और सूर्य के क्षेत्र पर पहले तो क्रॉस का साइन था, लेकिन अब यहाँ पर आपके त्रिकोण का साइन आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी सोच रख रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रायंगल इंडिकेट करता है सबसे बड़ी सोच, सबसे बड़ी नियत, सबसे बड़ा कर्म। और उसका तात्पर्य ये है कि आपको स्कूल खोलना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का साइन प्रोटेक्शन का साइन है और ये सूर्य पे आता है तो व्यक्ति को राजगद्दी देता है, जिसके अतिरिक्त हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है और नाम, ख्याति, सम्मान अलग ही फैलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेबिलिटी देता है ये ट्रायंगल। तो अभी क्षमता हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं खुद का कोचिंग क्लासेस छोटे बिल्कुल निचले स्तर से आपको शुरू कर देना चाहिए अपने गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में। इस विषय में आप आगे बढ़िए। कपल ऑफ ईयर्स में, यानी मान के चलिए 3 साल के अतिरिक्त में, जो 31 की अभी बात की गई है, 31 एंड 2 की, इस पीरियड तक आते आते आपका गवर्नमेंट जॉब, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, अन्यथा अपना खुद का स्कूल या बड़े स्तर पर आपका एम्पायर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, तो इस रेमेडी के बाद में, राहु की रेमेडी के बाद में नहीं होगा, क्योंकि चंद्र के क्षेत्र पर भी ऐसा कोई ज़्यादा मेजर नेगेटिविटीज़ नहीं है। सिर्फ राहु जो हमें यहाँ पर भ्रमित करते हैं, इसकी स्थिति जैसी ठीक होगी वैसे ही आपके भाग्य की, चंद्र की, सबकी स्थिति ऑटोमेटिकली बैलेंस और पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। आपका मंगल बहुत मजबूत है, किसी भी तरह की कंपटीशन को क्रैक करने की भरपूर योग्यता है आपके अंदर, बस राहु के नेगेटिविटी से आपको यहाँ पर हटने की देरी है। बाकी ओवरऑल लाइफ में इसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सक्सेस, विजडम, गेन्स, लॉन्ग लाइफ, पॉजिटिविटी सब आपके पाम में अवेलेबल है। सिर्फ एक बाधा रेखा के कारण इतनी तकलीफें आ गई, अन्यथा शॉर्ट फिंगर भी आपको बहुत अच्छा लीडर, गाइडर, इसके अलावा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करने की कैपेबिलिटी, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेबिलिटी और यव का साइन भी अच्छे लेवल का इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस और बुद्धिमत्ता का सदुपयोग करता हुआ दिखलाई दे रहा है। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि आपकी सेल्फ मेड लक लाइन जनरेट हुई और मून लक लाइन जो पार्टनर की रेखा ये आकर के ऐड हुई। तो ये इंडिकेट करता है कि आपको पार्टनर वर्किंग नहीं मिलेंगे, लेकिन वह आपके काम में जुड़ जाने वाले और मदद करने वाले, और उनके भाग्य या नाम काम से आपकी सफलता बहुत अच्छी खासी लिखी हुई है। इस सूर्य के क्षेत्र पर भी आप देख पाएंगे कि एक बहुत माइन्यूट लेवल से ये फिश सिंबल बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन हल्के से स्तर पर भी ये इंडिकेट ही कर रहा है कि ये राज योग को निर्मित करता है, जिसके अतिरिक्त कुल दीपक बनने के योग या समाज में सम्मान, नाम, कुल का नाम बढ़ाने के भरपूर योग आपके ऊपर ईश्वर ने दिया हुआ है। बस उस एक परीक्षा से आप निकल जाइए, फिर जीवन में कोई परीक्षा देने की या चुनौतियों का सामना करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।